ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 20 जनवरी 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम कल्याणकारी बाप के बच्चों का कर्तव्य है सर्व का कल्याण करना, सबको बाप की याद दिलाना और ज्ञान दान देना। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाबा महारथी किन बच्चों को कहते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, जिन पर सदा बृहस्पति की दशा है, जो अपनी और सर्व की उन्नति का सदा ख्याल रखते हैं, जो यज्ञ सेवा में हड्डियां देते हैं, जो बाबा के कार्य में मददगार रहते हैं, वो हैं महारथी। ऐसे महारथी बच्चों को बाबा कहते, ये हैं मेरे सपूत बच्चे। ओम शांति। आजकल बच्चे शिव जयंती के लिए तैयारियां कर रहे हैं। देखो, अभी मार्च में शिव जयंती है और बाबा अभी से तैयारियां याद दिला रहे हैं। कार्ड आदि भी छपाते हैं। बाबा ने समझाया तो बहुत बारी है, सारी मुख्य बात गीता पर है। मनुष्य की बनाई हुई गीता को पढ़ते पढ़ते आधा कल्प नीचे उतरते आए हैं। ये भी तुम बच्चे समझते हो, आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। अब बाबा टॉपिक देते हैं, उस पर मंथन करना पड़े। तुम लिख सकते हो, भाइयों और बहनों आकर समझो, एक गीता शास्त्र है ज्ञान का, बाकी शास्त्र हैं सब भक्ति के। ज्ञान का शास्त्र एक ही है, जो पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद का बाप परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव सुनाते हैं। या तो लिखना है, ब्रह्मा द्वारा सुना रहे हैं, जिससे 21 जन्म सदगति होती है। ज्ञान की गीता से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, फिर 63 जन्म भक्ति की गीता चलती है, जो मनुष्यों की बनाई हुई है। बाप तो राजयोग सिखलाकर सदगति देते हैं, फिर सुनने की दरकार नहीं रहती है। इस ज्ञान की गीता से दिन हो जाता है। ये ज्ञान का सागर बाप ही सुनाते हैं, जिससे 21 जन्म की गति सदगति होती है, अर्थात 100% पवित्रता, सुख, शांति का अटल अखंड दैवी सत्युगी दैवी स्वराज्य मिलता है। 21 जन्मों के लिए चढ़ती कला होती है। मनुष्यों की बनाई हुई गीता से उतरती कला होती है। भक्ति की गीता और ज्ञान की गीता पर अच्छी तरह विचार सागर मंथन करना है। ये मूल बात है जो मनुष्य नहीं जानते हैं। तुम लिखते हो, त्रिमूर्ति शिव जयंती सो श्रीमद भगवत गीता जयंती सो सर्व की सदगति भवंती। ये भी सुना सकते हैं कि शिव जयंती सो विश्व में शांति भवंती। शिव बाबा जब आते हैं तो विश्व में शांति होती है, मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं। मुख्य अक्षर बहुत जरूरी हैं। फिर बाबा ने कहा, जिस पर ही सारा मदार है। तुम सबको दिला सकते हो कि मनुष्य के सदगति नहीं कर सकते हैं। भगवान सदगति करने आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, जो अभी हो रही है। ये 2-3 पॉइंट्स मुख्य हैं। शिव और श्री कृष्ण की गीता का कॉन्ट्रास्ट तो है ही। त्रिमूर्ति शिव भगवान से संगम पर गीता सुनने से सदगति होती है। ऐसी पॉइंट्स पर जब कोई विचार सागर मंथन करे, तब औरों को भी असर पड़े। मनुष्य के सदगति कभी नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव, जो टीचर भी है, सतगुरु भी है, वो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर सर्व की सदगति कर रहे हैं। कार्ड में थोड़ी लिखत ही हो, ऊपर में लिख देना चाहिए, कलयुगी कौड़ी जैसे पतित मनुष्य से सतयुगी हीरे जैसे पावन देवी देवता बनने का ईश्वरीय निमंत्रण। देखो क्या लिखना है कार्ड पे, इसको अंडरलाइन करना चाहिए। शिव जयंती पे प्रोग्राम करो और उसके लिए कार्ड छपाओ, और कार्ड में क्या लिखो कि कलयुगी कौड़ी जैसे पतित मनुष्य से सतयुगी हीरे जैसा पावन देवी देवता बनने का ईश्वरीय निमंत्रण। ऐसे लिखने से मनुष्य खुशी में आएंगे समझने के लिए। बोलेंगे तो नई चीज लिखी हुई है, क्या होगा वहाँ, चलो देखते तो हैं। सदगति दाता बाप की ही शिव जयंती मनाते हैं, एकदम क्लियर अक्षर हो। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में कितने ढेर शास्त्र पढ़ते हैं, माथा मारते हैं,
यहाँ 1 सेकंड में बेहद के बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। जब बाप का बनकर उनसे नॉलेज लेते हैं तो जीवन मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। पहले मुक्ति में जाकर जैसा पुरुषार्थ किया होगा ऐसे जीवन मुक्ति में जरूर आएंगे। जीवन मुक्ति मिलती जरूर है, फिर शुरू में आए व पिछाड़ी में आए। पहले जीवन मुक्ति में आते, फिर जीवन बंध में आते। ऐसी मुख्य पॉइंट्स अगर धारण करें तो भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। अगर बाप को जानते हैं तो दूसरों को भी परिचय दो। किसी को परिचय नहीं देते गोया ज्ञान नहीं है। समझानी तो दी जाती है परंतु तकदीर में नहीं है। कल्याणकारी बाप के बच्चे तो कल्याण करना चाहिए ना, नहीं तो बाप समझेंगे ये कहने मात्र हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। कल्याण तो करते नहीं है। साहूकार अथवा गरीब कल्याण तो सबका करना है, परंतु पहले गरीब उठाएंगे क्योंकि उनको फुर्सत है। ड्रामा में नूंद ऐसी है, एक साहूकार अगर अभी आ जाए तो उनके पिछाड़ी ढेर आ जाए। उनके द्वारा एक बड़े की सेवा करना मतलब कईयों की आत्माओं की सेवा हो जाती। अगर महिमा निकले तो ढेरों के ढेर आ जाए। तुम्हारा है ईश्वरीय मर्तबा, तुम अपना भी और औरों का भी कल्याण करते हो। जो अपना ही कल्याण नहीं करते वो औरों का भी नहीं कर सकते। बाप तो है कल्याणकारी, सर्व का सद्गति दाता। तुम भी मददगार हो ना। तुम जानते हो वो है भक्ति मार्ग की दशा। सद्गति मार्ग की दशा एक ही है। जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं उन्हों पर है बृहस्पति की दशा। उनको महारथी कहेंगे। अपने दिल से पूछो, हम महारथी हैं? फलाने मिसल सर्विस करते हैं, प्यादे कभी किसी को ज्ञान सुना ना सके। अगर किसी का कल्याण नहीं करते तो अपने को कल्याणकारी का बच्चा क्यों कहलाना चाहिए? बाबा कहते बाबा तो पुरुषार्थ कराएगा ना। इस यज्ञ में सेवा में हड्डियां भी देनी चाहिए। बाकी सिर्फ खाना पीना सोना वो क्या सर्विस हुई? ऐसे तो जाकर प्रजा में दास दासी बनेंगे। बाबा तो कहते हैं पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनो। सपूत बच्चों को देखकर बाप भी खुश होते हैं। लौकिक बाप भी देखते हैं कि ये तो बहुत अच्छा मर्तबा पाने वाले हैं, तो देखकर खुश होंगे ना। पारलौकिक बाप भी ऐसे कहते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं, अब तुम औरों को भी बनाओ। बाकी सिर्फ पेट की पूजा करने से क्या फायदा होगा? हाँ, 4-6 आइटम बनाने में उलझे रहो सारा दिन, बस उसी में बनाने में खाने में। बाबा कहते उसी में, उससे क्या फायदा? सबको सिर्फ यही बताओ कि शिव बाबा को याद करो। भोजन पर भी 1-2 को बाप की याद दिलाओ तो सब कहेंगे इनकी शिव बाबा से बहुत प्रीत है। हाँ, ये तो सहज है ना, इसमें नुकसान क्या है? आदत पड़ जाएगी तो खाते रहेंगे और बाबा को याद भी करते रहेंगे। दैवी गुण भी धारण जरूर करने हैं। अभी तो सब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित हैं। शंकराचार्य भी शिव को याद करते हैं क्योंकि वही पतित पावन है। आधा कल्प भक्ति करते हैं, फिर भगवान आते हैं। कोई को हिसाब का पता थोड़ी है। बाबा कहते हैं यज्ञ तप दान से मैं नहीं मिलता हूँ। इसमें गीता भी आ जाती है। ये शास्त्र आदि पढ़ने से कोई की सद्गति नहीं हो सकती। गीता वेद उपनिषद सब है भक्ति मार्ग। ये बाप बच्चों को सहज राजयोग और ज्ञान सिखाते जिससे राजाई प्राप्त करते हैं। इनका नाम ही है राजयोग। इसमें पुस्तक की भी कोई बात नहीं है। टीचर स्टडी कराते हैं पद प्राप्त कराने के लिए, तो फॉलो करना चाहिए ना। सबको बोलो शिव बाबा को याद करो, वो हम सब आत्माओं का बाप है। शिव बाबा को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। 1-2 को सावधान कर उन्नति को पाना है। जितना याद करेंगे उतना अपना ही कल्याण है। याद की यात्रा से सारे विश्व को पवित्र बनाएं। फिर बाबा ने कहा याद में रहकर भोजन बनाओ तो उसमें भी ताकत आ जाएगी। इसलिए तुम्हारे ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। वो भक्त लोग भोग लगाते तो भी राम राम कहते रहते, राम नाम का दान देते हैं। बाबा कहते तुमको तो बुद्धि में घड़ी घड़ी बाप की याद रहनी चाहिए। बुद्धि में सारा दिन ज्ञान रहना चाहिए। बाप के पास सारी रचना की आदि मध्य अंत का ज्ञान है।
ऊंचे से ऊंचा भगवान है, तुम उनको याद करेंगे तो ऊंच पद प्राप्त करेंगे, फिर दूसरे किसी को याद ही क्यों करें। तो बाबा कहते हैं मुझे सिर्फ याद करो तो दूसरे सब छोड़ने पड़ते हैं, देह सहित, बाकी तो छोड़ो, देह सहित, देह की सब दुनिया, पदार्थ, व्यक्ति, वैभव जो भी है सबको भूलो, सबको छोड़ो, किनारा करो, बुद्धि से किनारा करना है ना बस। ये है अव्यभिचारी याद। अगर याद नहीं पड़ती तो गांठ बांध लो, अपनी उन्नति के लिए ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। हमको भी टीचर बनाने वाला शिव बाबा हमारा टीचर है। तुम सब पंडे हो ना, पंडों का काम है रास्ता बताना। इतना सारा ज्ञान पहले थोड़ी था तुम्हारे पास। सब कहते हैं पहले तो जैसे पाई पैसे की पढ़ाई थी सो तो ज़रूर होगा। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल पढ़ते रहते हैं, फिर कल्प के बाद भी ऐसे ही पढ़ेंगे। हाँ, पिछाड़ी में तुम सबको साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार होते रहेंगे। साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती है। बाबा को जल्दी जल्दी साक्षात्कार होते गए, फलाना फलाना राजा बनेंगे, ये ड्रेस होगी। शुरू में बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते थे, फिर अंत में होंगे, फिर याद करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, भोजन पर 1-2 को बाप की याद दिलाओ, याद में भोजन खाओ। एक शिव बाबा से ही सच्ची प्रीत रखो। दूसरी बात, यज्ञ सेवा में हड्डियां देनी है, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। फिर 1961 में सभी गोप गोपियों प्रति मातेश्वरी जी के हस्तों से लिखा हुआ एक पत्र है। 1961 में मम्मा ने मतलब अपने बच्चों को, हम सभी को, ब्रह्मावत्सों को जो भी पत्र लिखा है मम्मा के हाथों का, वो सुनते पहली बारी मम्मा के हाथ का पत्र। मम्मा कह रही है सभी गोप गोपियों प्रति अति याद प्यार, जैसे कल परसों बाबा ने कहा अरब खरब गो से भी ज़्यादा याद प्यार। बाद समाचार है, मम्मा कहती है बाद समाचार है कि आप सब गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान अपने जीवन में सफलता को पाते रहते हो ना। लाडले गोप तो अब सर्विस को अच्छी रीति उठाने के पुरुषार्थ में लग गए हैं, बहुत अच्छा है। आखिर भी अपने परम पूज्य बाप का परिचय सबको मिलना ही है। ये तो जानते हो कि इस ऊंच प्राप्ति को कोटों में कोई ही पा सकेंगे, परंतु ऐसे फूल जरूर निकलते तो है ना। अच्छा, तेज रफ्तार से सर्विस को बढ़ाते चलो। खजाना अविनाशी ज्ञान धन का तो बहुत अनोखा है, अखुट है, तो जो बाप द्वारा सभी बच्चों को मिलता ही रहता है। कोई इसे प्राप्त कर ले तो जन्म जन्मांतर के लिए माला माल बन जाएंगे। ये बाबा ने कहा ये चीज ही ऐसी है। कहो लाडले गोप गोपियां, ठीक बात है ना, मम्मा कह रही है। जैसे बाबा कहते हैं बोलो ना, ठीक है ना ये बात, तो मम्मा भी कह रही है बोलो गोप गोपियां, ठीक है ये बात, लाडले गोप गोपियां। आप सभी गोप गोपियां अतीन्द्रिय सुख जीवन के अनुभव में जीवन में के अनुभव से जीवन बिताते चलो। देखो लाडले गोप गोपियां, अब इस ब्राह्मण कुल की वृद्धि होने में ही सबका कल्याण है, फिर तो ब्राह्मण सो देवता अवश्य बनेंगे। जैसे कई अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते भी ब्राह्मण कुल वंशी बनकर चल रहे हैं, अर्थात गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र हैं, पवित्र रहते हम सब एक बाप के बच्चे हैं, ऐसी पवित्र धारणा में रहते हैं। बाकी सभी को उस परम पिता परमात्मा के डायरेक्शन पर ही चलना है, इसको ही श्रीमत पर चलना कहा जाता है। ऐसी धारणा में चलने वालों को ही ब्राह्मण कुल वंशी कहा जाता है। जबकि आप वही बाप टीचर सतगुरु बना है,
धर्मराज भी है, तो क्यों ना उनकी गोद का बच्चा बनकर अपना संपूर्ण पवित्रता का अधिकार लेना चाहिए, जिससे ही भविष्य में सुख शांति का पूरा अधिकार प्रारब्ध के रूप में प्राप्त हो गया है। कहो लाडले गोप गोपियां, ऐसे सहज राज्यों को समझ गए हो ना? जी बाबा, जी मम्मा जी। जीते जी मरने अथवा जीते जी मर जीवा बनने से डरते तो नहीं हो ना? मम्मा पूछ रही है। आज ये पत्र हर एक अपने अपने नाम से समझे और अपना पत्र समझकर पढ़े कि मम्मा ने मेरे लिए मेरे नाम से ये पत्र भेजा है। अवश्य पढ़े और अथवा सुने और माँ का याद प्यार भी हर एक को अपने नाम से पाए। हर एक गोप गोपी प्रति नाम सहित माँ का अत्यंत प्यार। अच्छा, अपना सौभाग्य ऊंच बनाने के पुरुषार्थ में तीव्र वेग से लगे रहना ही कल्याणकारी बनना है। जबकि हमें पता चला है कि स्वयं परमपिता परमात्मा ऊंच से ऊंच वर्षा देने आए हैं, तो लेकर ही रहना है। अच्छा, छुट्टी लेते हैं। ओम शांति। तो ये थे मम्मा के महावाक्य। मम्मा का पत्र था, ये महावाक्य ही कहेंगे हमारे लिए, तो है ना, जो 1961 में मम्मा ने ये पत्र लिखा था सभी ब्रह्मा बच्चों को, ब्रह्मा कुमारियों को। अच्छा, छुट्टी लेते हैं। ओम शांति। मम्मा करें। हम बच्चों की भी मम्मा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग मम्मा, थैंक यू मम्मा, आपने इतना अच्छा मुरली सुनाई, या मम्मा आपने इतना प्यारा सा पत्र हमारे नाम से लाडले बच्चे कह के अत्यंत प्यार के दिया। अभी वरदान सुनेंगे। अविनाशी प्राप्ति के आधार पर सदा संपन्नता का अनुभव करने वाले प्रसन्न चित्त भव। संगम युग पर डायरेक्ट परमात्मा प्राप्ति है। वर्तमान के आगे भविष्य कुछ भी नहीं है। इसलिए आपका गीत है, जो पाना था सो पा लिया। इस समय का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ये अविनाशी प्राप्तियां हैं। इन प्राप्तियों से संपन्न रहो तो चलन और चेहरे से सदा प्रसन्नता की विशेषता दिखाई देगी। कुछ भी हो जाए, सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकते। स्लोगन में मम्मा ने कहा, बाबा ने कहा, परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। कोई भी आपके समीप संपर्क में आए और तो महसूस करे कि ये रूहानी है, अलौकिक है। अपने पूर्वज की स्मृति से सभी आत्माओं की पालना शांति की शक्ति से करो। आपका फर्ज है अशांति के वायुमंडल में शांत आत्माओं को शांति का दान देकर उनमें शांति की सहन शक्ति की हिम्मत भरना। इसके लिए अपनी वृत्ति द्वारा, मनसा द्वारा विशेष सेवा करो। लाइट हाउस बन सबको शांति की लाइट दो। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, तुम कल्याणकारी बाप के बच्चों का कर्तव्य है सबका कल्याण करना, सबको बाप की याद दिलाना और ज्ञान दान देना। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। आज बाबा ने तो मुरली चलाई, लेकिन मम्मा ने भी पत्र लिखा। पहली बार ऐसा आया होगा मेरे ख्याल से। अभी हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए, थैंक यू बाबा, थैंक यू मम्मा।